पूनम को दाल चावल खाना बहुत ही अच्छा लगता था। वो हमेशा ही दाल चावल खाया करती। कुछ दिनों बाद पूनम रसोई में दाल चावल बना रही होती है। तभी उसकी माँ उमा आती है। तू फिर आज दाल चावल बना रही है? अरे शादी वाला घर है ये, यहाँ 56 भोग बनाए जाते हैं, तो वो भी कम लगता है। और तू सादा सा दाल चावल बना रही है, कुछ और नहीं बना सकती थी क्या तू? माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आपको तो पता है कि दाल चावल कितना जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा कि दाल चावल ही बना लेती हूँ। और वैसे भी ये सब ऊट पटंग खा खा के पेट खराब हो गया है मेरा। तू ये ना किसी अनजान को बोलेगी, वो तेरी बात मान भी लेगा, लेकिन मैं नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे ये दाल चावल कितना पसंद है, और तेरी वजह से इतने टाइम तक मुझे भी ये सब खाना पड़ता है। माँ, आप कुछ दिन ही मेहमान हूँ मैं इस घर में, और आप भी अब ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? बस यही बोल बोल कर तूने अपनी मनमानी कर रही है। तो माँ, मुझे करने दो ना, मुझे अपनी मनमानी का दाल चावल खाने दो। ठूस तू दाल चावल। मैं भी देखती हूँ कि ससुराल में हर रोज तू दाल चावल कैसे खाएगी। पूनम को दाल चावल इतना ज्यादा पसंद था कि वो अपने साथ साथ बाकी सबको भी दाल चावल ही खिलाया करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद पूनम की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी पूनम अपने ससुराल में दाल चावल ही बनाया करती। दिन निकल रहे थे, लेकिन पूनम की आदतों में सुधार नहीं आता। कुछ दिनों बाद पूनम की सास भारती पूनम को अपने कमरे में बुलाती है। पूनम बहू, आज तेरी ननद ससुराल से आएगी, तो तू रोज की तरह दाल चावल मत बना दियो। मैं पनीर और सोया चाप लाई हूँ, तू वही बनाइयो, ठीक है ना? माँ जी, लेकिन ये सब बनाने की क्या जरूरत है? मैं छौंके हुए चावल और तड़के वाली बढ़िया सी दाल बना देती हूँ, वो तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। रिया को भी पसंद आएगी बहुत। बहू, रिया तो फिर भी कुछ ना बोले, लेकिन आज भी तूने दाल चावल ही बना दिए। मेरा पारा हाई हो जाएगा। अरे हम लोग तो मजबूरी में खा भी ले, लेकिन अब कोई घर पर आए तो उसको भी दाल चावल ही खिलाए क्या? ऐसे तो सब लोग हमें कंजूस या कंगाल जरूर सोचने लग जाएंगे। माँ जी, ये तो लोगों की सोच है कि दाल चावल खाने वाला कंगाल है, लेकिन सच में थोड़ी ऐसा होता है। बहू, तू मुझे माफ कर दे, मैं अब तुझसे और बहस नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज के दिन तो घर में दाल चावल ना बने। अपनी नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। पूनम अपनी सास की बात मानकर पनीर और सोया चाप बना तो देती है, लेकिन पूनम अपनी पसंद के दाल चावल भी बनाती है। शाम को पूनम की ननद रिया आती है, तो सब लोग पहले बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद पूनम जब टेबल पर खाना लगा देती है, तो पूनम, रिया, भारती और पूनम का पति अभय सब टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। पूनम अपनी थाली में दाल चावल डालती है। अरे भाभी, आप ये दाल चावल क्यों खा रही हो? माँ ने मना किया है क्या आपको ये पनीर खाने से? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, मैं अभी माँ से बात करती हूँ। बहू और बेटी में फर्क थोड़ी करना चाहिए। हे भगवान, ये लड़की तो मेरी हर जगह नाक कटवा कर ही मानेगी। अरे रिया, मैंने कुछ मना नहीं किया। माँ, मुझे पता है आप कैसी हो। जब मुझ में और भाई में फर्क करती थी, तो बहू और बेटी में भी करती होंगी ना। आपने ही मना किया होगा ना भाभी को अच्छा खाना खाने से भी, तभी तो भाभी ये सादे से दाल चावल खा रही हैं। बहू, अब कुछ तो बोल, या फिर मेरी इज्जत का फलूदा करवा कर ही मानेगी। देख रही है ना मेरी बेटी मुझे क्या बोल रही है। अच्छा लग रहा होगा ना सुनकर अब। रिया, तो माँ को कुछ भी मत कहो। माँ किसी में कोई फर्क नहीं करती है। अच्छा, अगर फर्क नहीं करती हैं तो ये क्या है? भाभी दाल चावल क्यों खा रही हैं? हमारी तरह पनीर या सोया चाप क्यों नहीं खा रही हैं? भाभी आप डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं ननद जी, आप गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो खाओ ना आप भी हमारे साथ कुछ अच्छा सा। ये क्यों खा रही हो? वो मुझे ना दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद है, बस इसीलिए मैं दाल चावल खा रही हूँ। क्या दाल चावल कैसे किसी को इतने पसंद होते हैं माँ? भाभी क्या सच बोल रही हैं? और नहीं तो क्या, मैं खुद परेशान हो गई हूँ बहू की इस आदत से। हर रोज दाल चावल ही खाती है, और बहू की वजह से हमें भी खाना पड़ता है। वो तो भला हुआ तू आ गई, वरना तो आज भी हमें ये सब नसीब नहीं होता। रिया भी अपनी भाभी की रोज दाल चावल खाने की आदत से हैरान हो जाती है। ऐसे ही पूनम की आदत में कोई रुकाव नहीं होता। कुछ दिनों बाद पूनम अपने परिवार के साथ घूमने के लिए शहर से बाहर जाती है। वो सब लोग बहुत मजे करते हैं। मैंने सुना है इस शहर के छोले भटूरे बहुत ही फेमस है। आज मैं आप दोनों को ना छोले भटूरे खिलाता हूँ। नहीं, मुझे छोले भटूरे नहीं खाने हैं। कल भी दाल चावल नहीं खाया था और आज भी ना खाऊं? नहीं, मुझे ये सब नहीं खाने हैं। मुझे तो बस मेरे दाल चावल ही खाने हैं। बहू, ये क्या जिद लगा रखी है तूने? अरे कहीं बाहर आए हैं तो हमें यहाँ की भी मशहूर चीजें खानी चाहिए। चल अबे बेटा, छोले भटूरे खाने चलते हैं। माँ, अभी तो पूनम कुछ भी नहीं कहेगी,
लेकिन बाद में मेरा सर खाएगी, कहेगी कि तुमने तो अपनी माँ की सुनी, मेरी तो सुनी ही नहीं। हाँ तो कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ। अरे पता नहीं वो लोग कैसे बनाते होंगे, हम ऐसे ही कुछ भी थोड़ी खा सकते हैं। दाल चावल खाएंगे तो सही रहेगा ना। बहू बहुत साफ सुथरा खाना खा लिया है। अरे कभी कभी बाहर का भी खाना चाहिए, और वो जरूरी थोड़ी ना है कि गंदी तरह ही बनाए। अब भाई हमें अच्छी जगह लेकर जाएगा। लेकिन माँ जी फिर भी अगर आप लोगों को छोले भटूरे खाने हैं तो आप चले जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो दाल चावल ही खाना है, और अगर दाल चावल नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। पूनम ऐसे जिद मत करो, ठीक है? अरे यार रोज दाल चावल खाती हो, आज कुछ और खा लो ना। अरे आप सब मुझे क्यों समझा रहे हो? मुझे नहीं खाना दाल चावल के अलावा कुछ भी। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप जाओ अपने छोले भटूरे खाने। माँ देख रही हो पूनम को कैसे कर रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं खाऊंगी तो दाल चावल ही खाऊंगी, भले ही मुझे चक्कर क्यों ना आ जाए, और कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं। अब भाई एक काम कर, चल अब घर वापस ही चलते हैं। इस दाल चावल की बेटी के साथ तो कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं। जब देखो दाल चावल ही करती रहती है। चल घर। भारती को अपनी बहू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। पूनम को थोड़ा सा बुरा भी नहीं लगता और अब भी वो घर आकर सीधा दाल चावल बनाकर खाने लगती है। लेकिन अब भारती अपनी बहू से बहुत तंग आ चुकी थी और उसे सबक सिखाने की सोचती है। एक दिन जब वो अपनी बहू के पास जाती है। बहू आज ना तू कम से कम 50 लोगों के लिए दाल चावल बना दे। इतने सारे लोगों के लिए दाल चावल? माँ जी घर में कोई फंक्शन है क्या? नहीं, मैं वो सोच रही थी क्यों ना हम गरीब बच्चों को दाल चावल देकर आए, कितना पुण्य का काम होगा ना। ठीक है, तू शाम तक सब तैयार रखियो। माँ जी अगर आपको लोगों को कुछ देना ही है तो अच्छी सी चीज दे दो ना। ये क्या दाल चावल, ये भी कोई देने की चीज होती है? बहू ये तू क्या बोल रही है? तुझसे ज्यादा दाल चावल तो कोई पसंद ही नहीं करता होगा, और तू ही ऐसा बोल रही है। चल अब बातें मत बना और दाल चावल बना। पूनम अपनी सास की बात सुनकर दाल चावल बनाने लगती है, लेकिन इतना सारा दाल चावल एक साथ बनाते बनाते पूनम तंग हो जाती है और बनाते समय उसे दाल चावल भी कुछ खास नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत ही दाल चावल बना होगा कि पूनम परेशान होकर वहीं बैठ गई और तभी भारती वहां आकर कहने लगी, अरे बहू तू इतने में थक गई, चल अब जल्दी से हाथ चला। नहीं माँ जी मैंने इतना ही बना लिया, वो भी बहुत है। अब मुझसे और नहीं बनाया जाएगा। इतना बनाते हुए दाल चावल की महक मेरे दिमाग में जा रही है। अब ना ही बनाया जाएगा और ना ही मुझसे खाया जाएगा। भारती अपनी बहू पूनम की बात सुनकर हंसने लगती है, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि अपनी बहू पूनम की दाल चावल खाने की आदत छुड़वाने की उसकी ये साजिश रंग लाई है, जिसके बाद अब पूनम कभी भी दाल चावल खाने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि उसने पूरा दिन इतने ज्यादा दाल चावल बना लिए थे कि अब उसे दाल चावल देखते ही उल्टी आने लगती। कुछ दिनों के बाद में भारती खुद अपनी बहू पूनम के लिए अपने हाथों से दाल चावल बनाकर लाती है और अपनी बहू पूनम को अपने हाथों से दाल चावल खिलाती है और ये भी समझाती है कि दाल चावल खानी तो चाहिए, लेकिन इसकी आदत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको नुकसान करती है। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का खाना खाना सबसे ज्यादा पसंद है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा।